अरे पूरे दिन भजन कीर्तन करते रहते हो, कोई काम वाम नहीं करते क्या? अरे भगवान, मैं पूरे दिन दुकान पे रहता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, और कैसे काम करूँ? नहीं, सुना है तुम्हारे बारे में कि ग्राहक आता है उस वक्त भी तुम भजन कीर्तन कर रहे होते हो, तुम्हारी पूजा पाठ पूरे दिन चलती है, ग्राहक किस समय देखते हो तुम? कैसे व्यापारी हो? तुम्हें बिल्कुल भी व्यापार करना नहीं आता? ऐसे अच्छे अच्छे शब्द किसी को सुनने को मिले और डेली मिले तो उसका व्यापार कितना बढ़िया चलेगा। नहीं, अपनी बेटी की चिंता नहीं है। अरे कॉलेज पास होने वाली है, अब आगे चल के नौकरी करेगी नहीं करेगी वो बात की बात है, उसके लिए कोई लड़का नहीं देख रहे हैं। पता नहीं कैसे पिता हैं, पूरे दिन राधे 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 राधे। अरे कैसा आदमी है ये? प्यारे प्यारे शब्द सुनने को मिल रहे हैं अनिल जी को। ये कौन है अनिल जी? नहीं पहचाने? अच्छा, अभी तो आप मुझे ही नहीं पहचाने, तो चलो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज ये जो कहानी है ये लड्डू गोपाल जी का एक ऐसा कमाल का चमत्कार है। जिसने भेजा उसने ये कहा कि नितिन, मेरा नाम शोभा है और मैं ये कहती हूँ कि ईश्वर चमत्कार करते हैं। मैं आप बता रहे हो कि डरा रहे हो? उन्होंने कहा नहीं, मैं बता रही हूँ। मैंने कहा हाँ करते हैं, तो मैं अब जो कहानी बता रही हूँ इसे ज़रा ध्यान से सुनो। मैंने हाँ जी सुनाओ। और जब ये कहानी बता रही थी ना तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि सही में ये शुरुआत में बिल्कुल भी ईश्वर पर भरोसा नहीं करती थी, लेकिन जो ईश्वर ने किया वो बहुत ज़बरदस्त चमत्कार था। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। कहीं मत जाना, पूरी कहानी ज़रूर सुनना। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पसंद आती है तो ये जो लाइक का बटन है ये सिर्फ ऐसे ही नहीं है, इसे आपको दबाना भी पड़ेगा। और अगर शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप, इंस्टा, कहीं भी प्लीज़ शेयर करिए। थोड़ा आप सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है हम भी थोड़ी उन्नति की राह पर तेज चल जाएं, वरना तो हम बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। आप लोगों का जब तक सपोर्ट प्यार नहीं मिलता और नितिन अकेले क्या ही कर लेगा, हैं जी। और अगर पहली बार आए हैं, कहानी अच्छी लगी, सुनाने का तरीका ठीक लगा, आपको प्रेजेंटेशन ठीक ठीक लगा, तो सब्सक्राइब करिए और बताइए और क्या बेहतर हो सकता है। आइए मिलवाता हूं अनिल और शोभा से। जो अनिल जी है ना, मैंने जैसे आपको बताया कि ये संतुष्ट हैं, इनको व्यापार में जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है उसमें खुश हैं। ये इनकी गुड़िया, दोनों को बिल्कुल से प्रॉब्लम नाम की चीज़ है ही नहीं। दोनों बाप बिटिया जब बैठे होते हैं तो क्या गजब का भजन कीर्तन करते हैं, मज़ेदार। अच्छा, इनके व्यापार के बारे में बता देता हूँ। जो अनिल जी है ये एक दुकान चलाते हैं और इस दुकान के अंदर इन पे वैरायटी बहुत सारी है। लड्डू गोपाल की पोशाकें, मतलब पूजा पाठ में जो इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, और किताबें या आसन, ये उस तरह की एक दुकान है जो कि एक छोटी सी कॉलोनी के बीच में है और जिसकी वजह से इनका घर खर्च अच्छे से चल जाता है। हाँ, एक छोटा सा कमरा भी एक जगह किराए पर दे रखा है, वहाँ से भी दो पैसे आ जाते हैं। कमरा इसलिए बोला है मैंने क्योंकि वो बाकी जो घर है इनका, उसमें पीछे वाला साइड में एक कमरा बना रखा है जिसमें लोग एक फैमिली रहती है, एडजस्टमेंट हो रही है। ठीक है, आप समझ गए कि यानी एक जगह किराए पर दे रखी है, एक इनका दुकान चल रहा है। इनकी धर्मपत्नी हमेशा आग बबूला क्यों हो रहती हैं कि ये किराया कभी कभी माफ़ कर देते हैं। भगवान ने तो हमारे यहाँ पैसों का पेड़ लगा रखा है जी। अनिल जी, आप सुन रहे हो ना, भगवान ने हमारे घर पैसों का पेड़ लगाया है। कभी भी जाओ उस पेड़ को हिला दो, पैसे गिर जाते हैं, आटा दाल चावल आ जाता है। उसने कहा अरे उसकी अभी व्यवस्था ठीक नहीं थी, वो अगले महीने पैसे दे देगा। उन्होंने कहा आप 4 महीने के पैसे छोड़ चुके हो, 1 साल में 4 महीने के तो पैसे ही नहीं दिए। अरे बिटिया की कल को शादी करनी है, 2-1 रुपया लगेगा उसमें, कैसे आएंगे? तुम्हारे लड्डू गोपाल देंगे? उन्होंने कहा हाँ देखो, उनको मत लाया करो बीच में, उनकी वजह से ही घर में खुशियाँ हैं। उन्होंने कहाँ खुशियाँ? कहाँ हमारे घर में खुशियाँ? पड़ोसी के घर में इतना बड़ा टीवी आ चुका है, हमारे घर में कहाँ है खुशियाँ? उन्होंने कहा तो टीवी से खुशियाँ आएंगी? पड़ोस के 2 घर छोड़ के इतनी लंबी गाड़ी लेकर आए, पता है तुम्हें? तो ठीक है, उन्हें ज़रूरत है, हमें नहीं है। हमारी गुड़िया पे स्कूटी है ना, वो कॉलेज जाती है आती है, मुझे क्या, मैं पैदल पैदल चला जाता हूँ। नहीं, अगर मुझे कहीं गाड़ी से जाना है तो मैं कैसे जाऊँगी? उन्होंने कहा अरे भगवान, किराए पे गाड़ी आ जाती है, उसमें चली जाओ, तुम्हें जाना कहाँ है? हाँ, मैं तो जाऊँगी कहाँ, मैं तो कहीं जा ही नहीं सकती। तुम और तुम्हारे लड्डू गोपाल पूरे बाजार में घूम सकते हो, मैं नहीं घूम सकती। मेरे को भी घूमना हो तो अरे अपनी बिटिया को कहो, और ये तुम्हारा बेटा यहाँ बैठा बैठा क्या मोबाइल पर गेम खेल रहा है, इससे बोल दो ये घुमा लाएगा, तुम्हें कहाँ जाना है? ये काय पे लेके जाएगा? है मुझे गोदी में लेके जाएगा? इसके पास है ही क्या चलाने को? साइकिल? मैं साइकिल से घूमूंगी?
मतलब सब लोगों को ऐसा लगता है हम पर पता नहीं कितना पैसा है। क्यों? ये भाई साहब किस किस को तुमने उधार दे रखा है? अरे वो मेरे दोस्त हैं, दे देंगे पैसे, लौटा देंगे। नहीं, कभी किसी ने लौटाया है? तुम्हारा कौन सा दोस्त ऐसा है जो कि घर आके पैसे लेकर गया और जिसने उस पैसे को लौटा दिया हो? अच्छा, तुम्हें मेरे से परेशानी किस बात से है? मैं कम पैसे कमाता हूँ, मैं पूजा पाठ वाली दुकान चलाता हूँ, मैं दोस्तों को उधार देता हूँ, मैं किराया छोड़ देता हूँ, मैं गोपाल जी के भजन कीर्तन करता हूँ, मैं बड़ी गाड़ी नहीं लेता हूँ, मैं टीवी नहीं लेता हूँ। आखिर मेन बात कौन सी है जिसकी वजह से तुम चिढ़ रही हो? उन्होंने कहा तेरी वजह से। अनिल जी, मैं आपको देखो भगवान मानती थी भाई, पति परमेश्वर, लेकिन ये कैसा परमेश्वर? टीवी नहीं आया घर में, गुड़िया की इतनी चिंता है, मैं मतलब बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा देखो इस उम्र में तो होंगे, तो बुढ़े आप होगे, मैं थोड़ी ना हूँ। अच्छा तुम होगी नहीं कभी? मैं तो हो गया, लेकिन मैं तुम्हारी सुन क्यों रहा हूँ? यहाँ पे अनिल जी ने एक सवाल किया शोभा जी से कि मैं तुम्हारी सुन क्यों रहा हूँ, मुझे दुकान जाने में देर हो रही है। तो कहती है हाँ वहाँ तो लाइन लगा कर लोग खड़े हैं। तुम एक बात बताओ, दुकान पर जब भी कोई जाता है, कोई भी इंसान जो कि व्यापार करता है, पूजा पाठ करता है, फिर उसके बाद व्यापार में लग जाता है ना? तुम क्या करते हो? तुम्हारी सुबह 8 बजे 8:30 बजे दुकान खुलती है, रात में तुम 7 बजे 8 बजे आते हो, तब तक तुम्हारी पूजा ही चलती रहती है। उन्होंने कहा उसे पूजा नहीं कहते, मेरा शौक है, कभी कभी मैं कुछ अपना राधा कृष्ण के लिए कुछ लिख देता हूँ, वो थोड़ा गुनगुना लेता हूँ। उन्होंने कहा हाँ प्राइज मिलेगा इस बात का तुम्हें? गुनगुना लेता हूँ। गुनगुना पानी भी नहीं मिलेगा तुम्हें, सर्दियों में गुनगुना लेते हैं। बिटिया बड़ी हो गई है, अगले महीने कॉलेज से बाहर आने वाली है। तो उन्होंने कहा फिर क्या करें? कॉलेज से बाहर आते ही मंडप पे बिठा दें कि बिटिया अब स्कूल तो मतलब कॉलेज से बाहर आ गई है, गेट पार करा, अब बस आजा फटाफट बैठ जा, शाबाश शादी हो गई। मजाक उड़ा रहे हो अनिल जी आप मेरा? गुड़िया की शादी क्या ऐसे ही कर देंगे हम? अरे लड़का देखा भला होना चाहिए, घर परिवार ठीक होना चाहिए। मैं ऐसे किसी घर में अपनी गुड़िया को थोड़ी ना जाने दूंगी, लेकिन लड़का है ही नहीं कोई नज़र में, ऐसे कैसे शादी होगी? 10 जगह जाओ, जरा पता करो लड़के के बारे में, गुड़िया के हाथ पीले करने हैं। अरे ठीक है, अभी मतलब कॉलेज से वो पास आउट होने दो। देखो जी, पास और आउट मुझे नहीं पता कुछ भी। ये बैठा है सामने, इससे कहो कि ये जाएगा तुम्हारे साथ आज से दुकान। लड़के ने कहा मैं क्या करूँगा पापा जाके? हाँ बेटा वही सोच रहा हूँ, क्योंकि तू काम समेटेगा कम, फैलाएगा ज़्यादा, तू यहीं रहे। और ये आज स्कूल क्यों नहीं गया है? वो कह रहा था इसके कोई स्कूल में कोई काम नहीं। हाँ स्कूल में कोई काम थोड़ी ना होते हैं। इनने कह दिया, मम्मी ने मान ली। मेरी गुड़िया के बारे में तुम मुझे बहुत कुछ कहती हो, तुम्हारे बेटे के बारे में कुछ कह दूंगा तो अभी तुम्हारे को पिन लग जाएगी। हैं कभी यूँ ही कह देता हमारे स्कूल में क्या होता है, जब कुछ होता ही नहीं तो इसका नाम कटाओ, घर बैठाओ। उन्होंने कहा ऐसा है जी, कभी कभी स्कूल में खेल का प्रतियोगिता वगैरह चलता है तो ये क्या करेगा जाके? उन्होंने कहा खा खा के लड्डू हो रहा है। क्या देखो मेरे लड्डू के बारे में कुछ नहीं कहोगे तुम अपने लड्डू गोपाल जी को देख लो, मेरे से कुछ फालतू बात नहीं चलते। उसने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ अब अपनी दुकान। अब ये तो भाई साहब अपने पहुँच गए दुकान, शटर उठाया, वहाँ लड्डू गोपाल जी की जय करी। कन्हैया से कहते हैं कि कन्हैया आशीर्वाद दो, मुझे थोड़ी सी सहन शक्ति बढ़ जाए मेरी, क्योंकि मेरी जो ये धर्म पत्नी है ना, ये पिन मार मार के ना मेरे को ऐसा करती जा रही है धीरे धीरे कि मेरा मन ये करता है कि मैं दुकान पे ही रहूं। अरे गुड़िया के लिए बेटा चाहिए, दामाद चाहिए, ऐसे में क्या चलते फिरते भाई साहब दामाद बता दो, भाई साहब दामाद बता दो, हाँ जी कोई दामाद है, हाँ जी भाई साहब दामाद, हेलो दामाद, ऐसे थोड़ी ना होगा। अरे जब वक्त होगा, तुमने लीला लिखी होगी तो हो जाएगा शादी। उसके बाद जोत आरती करी, उसके बाद अपना पूजा पाठ करते करते, अपनी चीज़ों को साफ सफाई करते करते भजन कीर्तन कर रहा था। मतलब कीर्तन ऐसा नहीं कि मतलब ढोल मंजीरों के साथ, लेकिन हाँ खुश रहता है, हमेशा मस्त रहता है। इसकी दुकान पर कोई लड़का काम नहीं करता, छोटी सी दुकान, छोटा सा व्यापार, भरपूर आनंद, कन्हैया की जय हो। इसे कोई लालच नहीं किसी भी तरह का, इसका मन खराब है ही नहीं। 2-1 रुपये जिसको दे देता है उसके आ जाते हैं, ठीक है, नहीं मिलते आदमी मना कर देता है, झूठ बोल देता है। इससे एक दिन तो ऐसे बीत गया, अगले दिन सुबह 6:30 बजे करीब उठ गया, थोड़ा सा लेट हो गया, वरना तो 5 बजे 4:30 बजे उठ जाया करते थे। आज थोड़ा सा लेट हुए, जैसे ही आँख खुली तो सामने धर्मपत्नी खड़ी है, उनके हाथ में बेलन और एक हाथ में पानी की बाल्टी। एकदम देखते ही घबरा गया, डर गया। जय जय हो जय हो जय हो, ये क्या 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 ऐसे क्या किस अवतार में खड़ी हो तुम, क्या बात हो गई? पहली बात तो पानी नहीं आ रहा है, तो सामने से कहीं से पानी भर कर लाओ। अच्छा ठीक है, तो ये बेलन क्या कर रहा हाथ में? ये अरे तुम्हारे लिए थोड़ी ना है, ये तो
बालक स्कूल जाएगा ना तो उसके लिए पराठे सेक रही थी। गुड़िया के कॉलेज में आज कुछ फंक्शन है तो उसके लिए भी पराठे सेक रही थी। खड़े हो जाओ। उसने कहा हाँ बेलन हटा के बात किया करो ना, मतलब आँख खुली है सामने बेलन बाल्टी लेकर खड़ी हो, आदमी क्या समझे कि क्या मेरा पराठा बनाकर बाल्टी में लेकर जाओगी कहीं। ऐसा मेरे से फालतू बात करने की जरूरत नहीं है अनिल जी, चुपचाप उठो पानी भर कर लाओ। अरे भी आँख तो खुलने दो, क्यों आँखों से जाओगे, पैरों से जाओ ना। इन्होंने देखा अपने कमरे में कन्हैया की फ़ोटो, फिर उसे देखते हैं अपनी पत्नी को, फिर कन्हैया को देखते हैं। तो शोभा जी कहते हैं ऐसा है ये इस तरह से नैन मटकाने की जरूरत नहीं है, कन्हैया जाएंगे बाल्टी लेके। अब कन्हैया तुम यहीं रहो, तुम जाओगे बाल्टी लेके। उन्होंने कहा जा रहा हूँ भगवान, तुम क्या खा के सोती हो भाई, तुम कितने मतलब ज़बरदस्त हो तुम तो एकदम। हाँ मेरी तारीफ़ें करने की जरूरत नहीं है आपको। अरे तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ। अच्छा तो फिर क्या मेरी बेइज्जती कर रहे थे तुम? मैं कौन होता हूँ मेरी पुश्ते नहीं कर सकती तुम्हारी बेइज्जती। जा रहा हूँ बाल्टी लेके न, हाँ खड़े हो जाओ। अब ये बेचारे फटाफट से खड़े हुए, जैसा आदेश मिला वैसा करा इन्होंने। 3-4 बाल्टी भर कर लाए, ठीक है। आने जाने में ना पसीने इतने निकल गए कि एक बाल्टी तो ऐसे ही भर जाता, लेकिन कोई बात नहीं। नहाए धोए तैयार हुए, एकदम राजा बच्चे बन गए। तो इनकी धर्मपत्नी ने देख रही थी, मतलब शोभा जी, क्या है जाओ काम पे। उन्होंने कहा कुछ खाना वाना कुछ नहीं, वो ऐसा था कि आज आटा कम है तो चावल बना दो। नहीं चावल मैं नहीं बना रही अब इस टाइम। अरे तो कुछ तो खाऊंगा या ऐसे ही। नहीं एक काम करना, जो तुमने अपने दोस्तों को पैसे बांट रखे हैं ना उनसे ले लो आज जाकर। 8-10 लोग हैं, किसी से कुछ तो मिलेगा। और जब उनसे पैसे मिल जाए ना तो थोड़ा राशन खरीद के घर भिजवा देना, तभी बनेगी अब तो रोटी। आज ना मिले तो मैं कुछ भी। अच्छा चाय गरम चाय में उंगलियां डाल दूंगी। नहीं मुझे नहीं पीनी चाय। ये बहुत लाड़ प्यार करती हैं, ये प्यार का ही नतीजा है। दोनों बच्चे हंस रहे हैं। गुड़िया जिसकी शादी के लिए बड़े चिंतित हैं, और जो बेटा है ये 11वीं में है, ये भी खूब हंस रहा है कि आज पापा को फिर से डांट पड़ रही है। और ये पापा मम्मी का प्यार है, ऐसे कोई नोक झोंक ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे इन्होंने बताई उस तरह की कहानी प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर अच्छी लगती है तो लाइक का बटन है उसे दबा लो। मैं कई बार बोल चुका हूँ, आज तो अंदाज भी आपको अलग ही मिल रहा है हमारा, नहीं। अब ये भाई साहब बिना खाना खाए बिना चाय के चल दिए। गुड़िया अपना स्कूटी से कॉलेज को गई, जो बेटा है गोलू ये चला गया अपने स्कूल, और ये गए लोगों से पैसे मांगने, अपने ही पैसे। वो राजू मैंने तुम्हें पैसे दिए थे भाई, वो 3 महीने पहले, उसका देख लेते, कुछ पैसे नहीं है अभी मेरे पास, अगले महीने देखता हूँ मैं, कुछ होंगे तो जाओ। चल ठीक है यार। अगले के पास गए। अरे वो सोनू मैंने मदद करी थी ना एक बार वो पैसों की, तो मुझे थोड़े से ना बुरा मत मानना भाई, वो कुछ पैसों की ज़रूरत है। अच्छा कितने क्या, जितने दिए हैं उतने ही चाहिए मुझे, या तुम बढ़ा कर देते हो? नहीं हाँ मैं दे तो देता, लेकिन फिलहाल अभी दे नहीं सकता। हैं क्यों क्या बात हो गई? मालिक नहीं है ना अभी दुकान पर, जैसे ही वो आएंगे उनसे मैं उधार मांग कर आपको पहुंचा दूंगा। अच्छा मालिक अभी दुकान पे कितनी देर में आते हैं? नहीं आज नहीं आएंगे, आज वो शायद कहीं जाएंगे, इसीलिए उन्होंने सुबह जब मैं दुकान चाबी लेने गया था तो उन्होंने कह दिया था कि आज मैं शाम तक आ पाऊँगा। अच्छा तो मैं कल आ जाता हूँ। हाँ कल आ जाना, जाओ। अब ये जब चल रहा था तो एकदम इसने कॉर्नर में एक लड्डू गोपाल की मूर्ति रखी हुई देखी। बेहतरीन मूर्ति है भाई, ये कहाँ से आई मेरे दोस्त, ये कहाँ से आई? ये लड्डू गोपाल जी की? हाँ मेरे सेठ जी की है, ऐसी 2 हैं उनके पास, एक उनके घर पर है, एक ये है। विदेश से आई है, बड़ी अलग चीज़ है, कुछ अलग ही मटेरियल है। इसने हाथ लगाने की कोशिश करी, नहीं हाथ नहीं, छूना नहीं है। अच्छा हाँ मतलब दूर से तो देख ही सकता हूँ, बहुत सुंदर बहुत प्यारे। हाँ तो पैसे अभी नहीं है ना। चलो गुड़िया कैसी है, बिटिया कैसी है? बिटिया बढ़िया। और बेटा लड्डू कैसा है? लड्डू बहुत बढ़िया। और कन्हैया के कैसे भजन चल रहे हैं? सुना है कि तुम नए कुछ भजन कीर्तन लिखे हैं तुमने, तो कभी यहाँ मंडली में बैठकर एक बार सुनाओ। हाँ मैं सुनाऊंगा। तो कितने लिखे हैं, एक सुनाओ जरा। इसने वहाँ अपने पैसे लेने आया था, भूल गया, एक भजन गा के सुना दिया। एकदम सामने से एक महिला जा रही थी, उसने कुछ उसी तरह की साड़ी पहन रखी थी जिस तरह की साड़ी आज इनकी पत्नी ने पहन रखी है। तो इन्हें दूर से लगा कि वही है, तो मन में डर और भय की वजह से सारे सुर ताल लय बिखर गए। अरे मुझे दुकान जाना है, मुझे दुकान जाना है। अरे क्या हो गया, अभी तक तो सब ठीक था। नहीं कुछ नहीं, मैं चल रहा हूँ। जय हो लड्डू गोपाल जी की जय हो। कितने प्यारे हैं, कितने सुंदर हैं, काश मेरे पास ऐसे होते। कभी कभी ईश्वर दबी आवाज़ में भी अर्जी मंजूर कर देते हैं।
ये अपनी दुकान पहुंचा। दुकान पहुंचने के बाद इसे किसी ने बताया कि आपको घर बुला रहे हैं। मुझे? मैं अभी घर से ही तो आया हूं, और मेरी जो धर्मपत्नी है बहुत डांटेगी क्योंकि कहीं से पैसे तो मिले ही नहीं है, आटा दाल चावल कहीं से मैं कुछ लाया ही नहीं, इसीलिए बुला रही होगी। लेकिन अभी तो मैं दुकान खोल रहा हूँ। नहीं नहीं भाई साहब, आपके घर पर भीड़ लग रही है। मेरे घर पर भीड़ लग रही है? क्यों, सब कुछ ठीक है? मुझे नहीं पता, मुझे तो यही कहा था माई ने कि बस मैं आपको बता दूं। और कोई बड़ी सी गाड़ी खड़ी है आपके घर के बाहर। है बड़ी सी गाड़ी हमारे घर पर? उसने फटाफट से दुकान का शटर गिराया। गिराते गिराते कन्हैया को देखा कि संभाल लेना, पता नहीं क्या बात हो गई है। यहाँ से जैसे तैसे भागता दौड़ता ये अपने घर तक पहुंचा, हाफता हूफता सा। तो देखता है कि इनकी धर्मपत्नी इनकी तरफ ही आ रही है, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है। ये क्या बात हुई, इसकी धर्मपत्नी के चेहरे पर मुस्कुराहट है? उसे देखकर घबरा गया। अरे भाग्यवान, तुम ठीक हो? क्या क्या हुआ, तुम मुस्कुरा कैसे रही हो? अरे मुस्कुराने वाली बात ही है, क्यों घर पे आके कोई उधार दे गया वापस? किराया आ गया क्या उसका? या मैं जो अपने दोस्त से पैसों की बात करी है वो तुमने सुन ली? अरे वो सब छोड़ो, अरे बड़ी कमाल की बात है, अंदर आओ। ये गाड़ी किसकी है? अरे गाड़ी वाले भाई साहब अंदर ही है। भाई साहब अंदर ही? कौन है, क्या हुआ है? गाड़ी देख रहा, भाई साहब ऐसी गाड़ी तो इनके इस सोसाइटी में कभी आई नहीं, किसी की हैसियत नहीं ऐसी खरीदने की। अंदर एक आदमी, सूट वूट, क्या जबरदस्त पर्सनालिटी, गजब। एक ड्राइवर साथ में, एक उनके और भाई साहब साथ में, एक गार्ड उनका साथ में। उन्हें देखकर कहते हैं, जी बताइए साहब। वो आदमी खड़ा हुआ, बड़े आराम से, तरीके से, तमीज से, प्यार से बोलता है, राधे राधे। राधे राधे, मैं आपको पहचाना नहीं। उन्होंने कहा, पहचानोगे कैसे, आज पहली बार मुलाकात हो रही है। पहचानोगे कैसे? अच्छा तो कौन है भाई साहब आप? उन्होंने अपना नाम बताया। तो इसे याद आया कि ये तो मैंने जिसको पैसे उधार दिए हैं उसके सेठ का भी नाम यही है। ये खैर वो तो अलग अलग होंगे। उन्होंने कहा, भाई साहब फिर मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? कहते, भाई साहब अभी ना 3-4 दिन पहले मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई थी, और ये उस वक्त की बात है जब मैं सुबह सैर पर गया था। मैं चलते चलते एकदम गिर गया और मुझे होश नहीं था। वहाँ कोई बिटिया स्कूटी से कहीं जा रही थी। उसने मुझे जैसे तैसे करके, अकेले मेहनत करके, कोशिश करके मुझे स्कूटी पर बिठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर मैं ठीक टाइम पर हॉस्पिटल नहीं आता तो वो मेरा आखिरी दिन होता। उन्होंने कहा, अरे वो बिटिया जुग जुग जिए, ईश्वर उसकी मनोकामना पूरी करे, खूब खुशियां दे ईश्वर उन्हें, और आप अब स्वस्थ हो? उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे हार्ट की कोई समस्या थी और बस बच गया, तो मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूँ, मना मत करना। उसने कहा, बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? हाथ जोड़कर कहता है कि मैं आपकी बिटिया का हाथ मांगने आया हूँ अपने बेटे के लिए, और चाहता हूँ कि बस आप ना करें। उन्होंने कहा, लेकिन मेरी बिटिया से? उन्होंने कहा, वो आपकी ही बिटिया है जिसने स्कूटी से मुझे हॉस्पिटल तक पहुँचाया था। अब इनकी आंखों में एकदम आंसू आ गए और बोलते हैं कि मेरी गुड़िया ने? हाँ जी, और मैं उस गुड़िया को अपने घर की बहू इसलिए बनाना चाहता हूँ जो कि अनजान व्यक्ति के लिए इस कद्र, इस तरीके से, इस मेहनत से, बिना स्वार्थ के मदद कर सकती है, तो वो अपने परिवार के लिए कितनी भाग्यशाली और कितना ध्यान रखने वाली होगी। मना मत करिएगा, मैं बहुत आस लेकर आया हूँ। मैं मतलब कन्हैया से पहली बार कोई ऐसी अर्जी लगाई है जो कि चाहता हूँ कि स्वीकार हो। तो एकदम क्या कहते हैं अनिल जी कि अगर आपने कन्हैया से अर्जी लगा दी तो मैं कौन होता हूँ बीच में आकर ना कर दूँ। मुझे बिल्कुल से दोनों का रिश्ता मंजूर है। जैसे ही इन्होंने ऐसे बोला तो उन्होंने बैग से एक निकाला इनके लिए तोहफा, गिफ्ट, कि आप बस इसे अपने पास रखिए, और स्वीकार हो गया, और आज से आपकी गुड़िया हमारे घर की बिटिया हुई। उन्होंने जैसे ही वो कपड़ा हटाकर देखा तो ये वही लड्डू गोपाल की मूर्ति है जो कि इनके दोस्त के सेठ जी विदेश से 2 लाए थे। उन्हें देखते ही इनकी आंखों से ऐसे आंसू बहने लगे, और उन्हें बोलते हैं देखकर कि कन्हैया, सच्ची में जो लोग कहते हैं चमत्कार नहीं होते वो मूर्ख होते हैं। आज इनको देखकर मेरा मन कर रहा था कि काश ये मेरे घर होते, मैं इनकी सेवा कर पाता। मुझे बहुत पसंद आए थे और ये मेरे घर तक आ गए। इन्होंने ये अपने मन में रखी बातें, और यहाँ सबने जब एक दूसरे को बधाई दी, मुंह मीठा हुआ,
और जब ये सेठ जी यहाँ से बड़े खुशी खुशी अपने घर के लिए चले गए तो इनकी धर्मपत्नी कहती हैं कि वैसे एक बात बता दूं, ये जो रिश्ता आया ना तुम्हारे भगवान जी की वजह से नहीं आया। उन्होंने कहा अब भी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा कि ईश्वर चमत्कार करते हैं? कहते नहीं, मेरी वजह से आया। उस दिन वो कॉलेज जा ही नहीं रही थी, वो तो मैंने कहा था उसे कि कॉलेज जा। अगर उस दिन कॉलेज नहीं जाती तो भाई साहब की मदद कैसे करती? उन्होंने कहा अरे तुम धन्य हो, अब भी नहीं मानोगे कि लड्डू गोपाल चमत्कार करते हैं। जय हो लड्डू गोपाल जी की और जय हो तुम्हारी भी। उन्होंने कहा ठीक है, चाय तो मैं अब भी नहीं पिलाऊंगी। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी बताना जरूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा राधे राधे, आपका नाम, आपकी जगह, कौन सी जगह से वीडियो देख रहे हो। हर बार कहता हूं किसी भी बात को आप सच मन से बनाए, कुछ भी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक बात सच मानना, ईश्वर चमत्कार करते हैं, बाकी कुछ नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।